हेलो एंड वेलकम टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की पाठ्य योजना का हमारा टॉपिक है केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्षेत्र पंचायत का लेसन प्लान समझा था और कहा था नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रकरण होगा केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची का लेसन प्लान पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं लेसन प्लान लिखना कैसे है हमें। हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा पाठ्य योजना है पाठ्य योजना संख्या 25। सबसे पहले तो हम लिखते हैं पाठ्य योजना, फिर उसका संख्या लिख देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पाठ्य योजना 25, तो ये हमारा 25वें नंबर का लेसन प्लान है। आगे हमने 24 लेसन प्लान पर ऑलरेडी चर्चा कर लिया है, आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको उसकी आवश्यकता होती है तो आप एक बार से जाकर चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और हाँ, चैनल पर आपको और भी इसके अतिरिक्त अन्य विषय जैसे विज्ञान विषय, इतिहास विषय और नागरिक शास्त्र का भी बहुत सारा लेसन प्लान आपको मिल जाएगा, आप एक बार से चेक कर सकते हैं। तो लिखते हैं पाठ्य योजना, इसका संख्या लिख देंगे। इसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं। विद्यालय का नाम जिस भी विद्यालय में आप टीचिंग करने जाते हैं इंटर्नशिप पे, उसका नाम यहाँ पे आप लिखते हैं। फिर एक बॉक्स बनाते हैं नीचे, आप यहाँ पे देख सकते हैं बना हुआ है, जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश तथा अवधि। दिनांक जिस दिनांक पे आप पढ़ाते हैं वो डेट लिख देते हैं। कक्षा 7 का ये टॉपिक है तो कक्षा 7 लिख देंगे। फिर वर्ग जो भी होगा, अ जो भी होगा वो लिख देंगे। विषय हमारा क्या है, नागरिक शास्त्र। कालांश जिस घंटी में आप पढ़ाते हैं वो लिखते हैं तथा हमारी पाठ्य योजना की कुल अवधि 40 मिनट की होती है, वो आप लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण आप हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखते हैं आज का हमारा प्रकरण है केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची, यह आप लिख देंगे। फिर सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, इसमें हम पूर्वत लिख देंगे। और सामान्य उद्देश्य अगर आपको लिखना हो तो आगे की जो भी हमने पाठ्य योजना 1, 2, 3, 4, 5 तक हमने सामान्य उद्देश्य लिखा हुआ है, उसमें से आप सामान्य उद्देश्य अगर आपको आवश्यकता होती है तो लिख सकते हैं। अगर यह पाठ्य योजना संख्या आपका 1 से 5 के बीच में है तो उसमें आप सामान्य उद्देश्य लिखना आपको ज़रूरी है। आपकी कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में कुल हमारे 3 उद्देश्य होते हैं, एक ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में पहला पॉइंट लिखेंगे छात्र केंद्रीय सूची के प्रमुख विषयों का नाम बता सकेंगे। दूसरा, छात्र राज्य सूची के प्रमुख विषयों का नाम बता सकेंगे, यह हमारा ज्ञानात्मक हो जाएगा। फिर हम लिखते हैं बोधात्मक। इसमें पहला पॉइंट होगा छात्र राज्य सूची व केंद्र सूची के विषयों में अंतर स्थापित कर सकेंगे और दूसरा है छात्र इन दोनों सूचियों के अतिरिक्त समवर्ती सूची के विषयों की महत्ता भी बता सकेंगे, ये हो जाएगा हमारा बोधात्मक। अब क्रियात्मक लिखते हैं, इसमें पहला पॉइंट है छात्र केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची के विषयों की तालिका बना सकेंगे। दूसरा, छात्र इन विषयों को चार्ट पर प्रदर्शित कर सकेंगे, ये हो जाएगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे समाप्त। इसके बाद हम आते हैं सहायक सामग्री पे। सहायक सामग्री में आप जो भी टीचिंग के दौरान सहायक सामग्री टीएलएम वगैरह यूज़ करते हैं वो इसके अंतर्गत लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची के विषयों को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र केंद्र व राज्य सरकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, पूर्व ज्ञान के बाद हम आते हैं प्रस्तावना के प्रश्न पर। यहाँ पे आप चाहें तो प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लिख भी सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना के प्रश्न यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं। उसमें एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापिका कथन, आप जो भी हैं उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। उसके बाद छात्र कथन, इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, हमारे देश का क्या नाम है? छात्र जवाब देंगे भारत, तो आप छात्र कथन में लिख देंगे भारत। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है भारत में शासन किसके अनुसार चलता है? छात्र बताएंगे कि संविधान के, तो हमारा आंसर हो जाएगा संविधान के, आप छात्र कथन वाले बॉक्स में लिख देंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन करते हैं संविधान में कानून बनाने के लिए कितनी सूचियां दी गई हैं? छात्र बताएंगे कि 3 सूचियां दी गई हैं, तो आप 3 लिख देंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा समस्यात्मक या मौन प्रश्न। ये है हमारा संविधान में वर्णित तीनों सूचियों के नाम बताइए। यहाँ पे लिख देंगे हम मौन या समस्यात्मक प्रश्न, जो भी उचित लगता है आपको वो यहाँ पे लिख सकते हैं, समस्यात्मक प्रश्न या मौन लिख देते हैं।
ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा प्रस्तावना के प्रश्न भी समाप्त। अब हम आते हैं उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन में लिखते हैं, छात्रों आज हम संविधान में कानून बनाने के लिए दी गई सूचियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग लिखेंगे, इसमें भी एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, दूसरे में लिखेंगे शिक्षण बिंदु और फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन लिख देते हैं। आप जो भी है उस हिसाब से आप चेंज यहाँ पे कर लेंगे। फिर छात्र कथन और आखिरी वाले में हम श्यामपट्ट कार्य लिखते हैं। श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में हम जो भी टीचिंग के दौरान श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो इस बॉक्स में हम लिखते चले जाते हैं। इसमें जो पहला हमारा शिक्षण बिंदु है वह है केंद्रीय सूची। यहाँ पे आप पहला शिक्षण बिंदु क्या लिखेंगे, केंद्रीय सूची लिख देंगे। इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, संघीय सरकार को किस नाम से जानते हैं। छात्र बताएंगे कि केंद्र सरकार के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे केंद्र सरकार उत्तर में लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, केंद्र सरकार जिन विषयों पर कानून बनाती है वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये मौन प्रश्न, आप यहाँ पे लिख देंगे मौन। ठीक है। इसके बाद हम स्पष्टीकरण देते हैं। स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे केंद्र सरकार जिन विषयों पर कानून बनाती है वह केंद्रीय सूची के विषय कहलाते हैं एवं पूरे देश के सभी राज्यों के लिए होते हैं, अर्थात इन विषयों पर जो कानून बनता है वह किसी एक राज्य के लिए न होकर पूरे देश के लिए होता है। ये आप पहले स्पष्टीकरण, पहले शिक्षण बिंदु के स्पष्टीकरण के अंतर्गत आप लिख देंगे। और श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में इसके बाद जो भी आप इसके अंतर्गत जो भी आप स्पष्टीकरण यहाँ पे देते हैं वही श्यामपट्ट कार्य में से उसी में से कुछ लिखते हैं। जो भी टीचिंग के दौरान आप इसमें से स्पष्टीकरण तो देंगे ही, तो कुछ श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिखते बच्चों को सिखाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वो श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में आप लिख देंगे। इसके बाद हमारा दूसरा जो शिक्षण बिंदु है वह है केंद्रीय सूची के विषय। तो आप क्या लिखेंगे, क्रम संख्या 2 और शिक्षण बिंदु केंद्रीय सूची के विषय लिख देंगे। इसमें क्वेश्चन होगा हमारा, केंद्र सरकार किन किन विषयों पर कानून बनाती है। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे मौन। फिर स्पष्टीकरण देंगे, इसमें लिखेंगे केंद्रीय सरकार रेलवे, जल परिवहन, हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले, रक्षा, दूरसंचार, डाक एवं तार से संबंधित विषयों पर कानून बनाती है, इन्हें केंद्रीय सूची के विषय कहते हैं। ये आप स्पष्टीकरण दे देंगे अपना। ओके। उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य की ओर बढ़ेंगे। श्यामपट्ट कार्य में जैसा अभी मैंने बताया, जो भी इसमें से स्पष्टीकरण में से आप श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो इसमें से लिख देंगे। जो भी आपको इसमें से उचित लगता है वो इसमें लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे, रक्षा, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि, आप और भी चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्रम संख्या 3 शिक्षण बिंदु हमारा तीसरा है राज्य सूची के विषय। इसको देखेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले तो शिक्षण बिंदु आप अवश्य लिखिएगा, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। राज्य सूची के विषय ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु, इसे आप लिख देंगे, भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। इसमें पहला प्रश्न होगा, राज्य सरकार जिन विषयों पर कानून बनाती है वह किस सूची में आते हैं। छात्र हो जाएंगे यहाँ पे मौन, आप छात्र कथन में मौन लिख देंगे। फिर स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे और स्पष्टीकरण देंगे। इसमें लिखते हैं राज्य सूची में पुलिस, सफाई, मत्स्य, वन, खेती, सिंचाई, मवेशी, जेल, सड़क एवं निचली अदालत आदि विषय आते हैं। इन पर कानून राज्य सरकार बनाती है तथा ये कानून केवल उसी राज्य में प्रभावी होते हैं जिसके लिए बनाए जाते हैं। ये आप लिख देंगे अपने तीसरे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत स्पष्टीकरण। हाँ, यहाँ पे स्पष्टीकरण थोड़ा छोटा ही लिखते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें और भी ऐड करके बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्पष्टीकरण हमने इसलिए छोटा लिखा हुआ है क्योंकि ये आप जो स्पष्टीकरण लिखते हैं, ये जो पाठ्य योजना बनाते हैं, वो आपको इंटर्नशिप पे जब जाते हैं तो कक्षा में पढ़ाना भी पड़ता है। तो ज़्यादा बड़ा लेंदी कर देंगे स्पष्टीकरण तो आपको उतना तैयार भी करना पड़ता है, उतना बताना भी पड़ता है, और छात्र को भी उतना असुविधा होती है सुनने में और समझने में। तो इसीलिए आप छोटा ही, पर जो पॉइंट्स में मेन पॉइंट्स होते हैं उसे तो आप इसमें रख ही लेते हैं। तो इस प्रकार स्पष्टीकरण लिखते हैं और देते भी हैं कक्षा में, ताकि छात्रों को भी उचित जो मैटर होता है, अच्छे मैटर मिल सके और आपकी भी पाठ्य योजना अच्छे से हो सके। इसमें फिर हम श्यामपट्ट कार्य में आएंगे। इसमें लिखेंगे वह सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, या इसमें चाहें तो जो आपने स्पष्टीकरण दिया हुआ है और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने समवर्ती सूची के शिक्षण बिंदु पर। यहाँ पे हमारा 4th शिक्षण बिंदु है समवर्ती सूची। इसमें लिखेंगे, पहले शिक्षण बिंदु आप अवश्य लिखिएगा,
इसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा, जिस विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं उसे किस सूची में रखा जाता है। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन। उसके बाद फिर हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखते हैं, जिस विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं उसे समवर्ती सूची में रखा जाता है, अर्थात उसे समवर्ती सूची का विषय कहते हैं। यह आप अपने शिक्षण बिंदु के अंतर्गत लिख देंगे। इतना इम्पॉर्टेंट जो हमारा मुख्य होता है वो हम लिख देते हैं। देखिए अब 4 हमने शिक्षण बिंदु यहाँ पे समझा, और चारों शिक्षण बिंदु का अगर आप एक एक पेज का स्पष्टीकरण लिख लेते हैं तो उससे आपको भी दिक्कत होती है, सुविधा होगी तैयार करने में भी और जाके कक्षा में पढ़ाने में भी। तो इसीलिए आप मुख्य मुख्य पॉइंट जो होता है वो लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है हमने, आप देख सकते हैं। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में आप सेम वैसे ही जैसे श्यामपट्ट कार्य अभी तक करते आए हैं, जो भी करना है आप वो उसमें लिख लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न की ओर। हाँ, मूल्यांकन के प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 एक बार अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न भी से बहुत जगह लिखवाया जाता है, बहुत कॉलेज में फॉर्मेट में। तो आपका जो कॉलेज का फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे। एंड हाँ, आपको किसी भी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन होगा हमारा, केंद्रीय सूची एवं राज्य सूची में अंतर बताइए। ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा, समवर्ती सूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं। तीसरा, केंद्रीय सूची से संबंधित विषयों पर जो कानून बनाते हैं वह किन किन राज्यों पर लागू होते हैं। ये हो जाएगा हमारा मूल्यांकन के प्रश्न। इसमें अगर आप और भी प्रश्न चाहते हैं ऐड करना तो आपने जो भी स्पष्टीकरण ऊपर दिया हुआ है उसमें से आप ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार है। एक दो प्रश्न और चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं गृह कार्य पे। गृह कार्य सबसे अंत में पाठ्य योजना के हम लिखते हैं, इसके बाद ही हमारा पाठ्य योजना समाप्त होता है। इसमें लिखेंगे, केंद्र राज्य एवं समवर्ती सूची के प्रमुख विषयों की सूची या तालिका बनाकर लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका टॉपिक होगा भारतीय सेना या सैन्य संगठन। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें और जाते जाते अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।